in this generation, we follow a lot of people, right? इस समय की जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो बहुत तरह के लोगों का अनुसरण करती है, उनके पीछे चलती है. If you go on to social media, you follow each other. आप अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आप एक दूसरे को, अपने मित्रों को आप फॉलो करते हैं. You follow your favorite celebrity, or some politician whom you like, you follow them. आप अपने पसंदीदा जो कलाकार है या अपना पॉलिटिशियन है, उनका आप अनुसरण करते हैं. People follow their favorite sports, may it be of cricket or football or whatever. They follow their favorite sports also. जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, खेलों में रुचि रखते हैं, वो अपने पसंदीदा जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको फॉलो करते हैं. Or these days people even follow some healthy diet, in order to make themselves fit and healthy. और आजकल के समय में लोग अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ डाइट प्लान्स होते हैं, उनको भी फॉलो करते हैं. We can define following as an act in which you look up to or learn from or get inspired from a person or a thing which will bring about a positive or negative changes in your life. तो यदि हम अनुसरण करने की परिभाषा को हम देखते हैं तो वो एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप किसी और के तरफ देखते हैं या किसी और से आप प्रेरणा लेते हैं या किसी और से सीखते हैं, ताकि उनकी बातों से, उनके कामों से, उनकी चीजों से आप अपने जीवन में अच्छा या बुरा बदलाव ला सकें. So some way or in other way we all are following some things. किसी ना किसी रीति से हम किसी ना किसी का अनुसरण या उसका पीछा करते हैं. So we as believers, we know that we are called to follow Jesus Christ. और विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करने के लिए बुलाया So गया in है. this new series, we are going to look on this topic. What does it mean to follow Jesus Christ? तो ये जो नई श्रृंखला है जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम इस बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का क्या मतलब है. So starting from today till the last Sunday of the coming March, we will be looking on this topic. We will be understanding what does it mean for each one of you when you say that you follow Jesus Christ. तो आज से लेके मार्च के अंत तक इन 3 महीनों में हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे और सीखेंगे कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं. Few years ago, I was traveling in Delhi Metro. कुछ साल पहले मैं दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहा था. And I was eavesdropping to 2 young men talking to each other. और 2 जवान लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे और मैं उनकी बातें सुन रहा था. One boy, he pulled up his sleeve and he showed a cross tattoo. He tattooed a cross in his hand. और उसमें से एक जो लड़का था, उसने अपनी जो बाजू है उसको ऊपर कर उसमें अपने हाथ पर एक क्रॉस का टैटू बना हुआ था, वो दिखाया. So I assumed that he is a Christian. तो मैंने सोचा शायद वो मसीह है. So the other boy, his friend, he asked him, why do you have this tattoo in your hand? तो दूसरे लड़के ने उससे पूछा कि आपने ये टैटू अपने हाथ में क्यों बनाया है. Then this boy replied, I am a Christian. I follow Jesus Christ. So to show the world that I follow Jesus Christ, I have this tattoo in my hand. तो इस लड़के ने ये कहा कि मैं एक मसीह हूँ और दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं एक मसीह हूँ, मेरे हाथ में मैंने ये टैटू बनाया है. My dear church, when people think about following Jesus Christ, they do all sort of things, just to assume or make others believe that they are indeed a follower of Jesus Christ. ये कलीसिया लोग अपने आप को दिखाने के लिए कि वो यीशु मसीह के अनुयायी हैं या यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, वो बहुत सी बातें करते हैं अपने आप को और लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो यीशु मसीह का अनुसरण when you talk about following Jesus Christ, we must ask a couple of questions to ourselves. और जब हम अपने आप को यीशु मसीह का अनुयायी बताते हैं तो हमें अपने आप से कुछ सवाल करने जरूरी है. Now, what do we mean when we say that we follow Jesus Christ? इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं. Who is considered as a follower of Jesus Christ? यीशु मसीह का अनुयायी कौन है, इसका हम कैसे जान सकते हैं. What should we do to be qualified to call us a follower of Jesus Christ? हमें क्या करने की जरूरत है कि हम इसके योग्य बन सके कि यीशु मसीह के अनुयायी कहलाएं. And what will happen when we follow Jesus Christ? और यीशु मसीह का अनुसरण करने से क्या होगा. And what will be our reward when we follow Jesus Christ? और जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे तो उसके लिए हमें क्या इनाम मिलेगा. And I am sure that through this series we will get to know all these answers and even more things that we need to keep in our mind when we say that we follow Jesus Christ. और मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि इस नई श्रृंखला के द्वारा हमें इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा और बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी कि यीशु मसीह का अनुसरण करने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना So चाहिए. today as we start this series, first of all I am going
going to talk about the cost of following Jesus Christ. तो आज जब हम इस श्रृंखला को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं इस बारे में बातचीत करूंगा कि यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए हमें क्या मूल चुकाना पड़ेगा। Broadly we can divide the followers into two categories. और यदि हम देखें तो हम जो अनुयायी लोग हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते A हैं। true follower and a blind follower. एक सच्चा अनुयायी और एक अंधा अनुयायी, अंधा अनुयायी। The true follower knows what he or she is following. They understand whom they are following. जो सच्चा अनुयायी है वो जानता है कि वो किसका अनुसरण कर रहा है या किसके पीछे चल रहा है। But the blind follower does not have any idea. They are like the sheep led by other sheep falling from the hills and killing themselves. Those are the type of people whom we call blind followers. लेकिन जो अंधा अनुयायी है वो उस समान है कि वो जानता नहीं है कि वो किसके पीछे चल रहा है। ये उन भेड़ों के समान है जो बाकी भेड़ों को देखकर भेड़ चाल में एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाती हैं। If you go and ask them, why do you follow Jesus Christ, they will not have a strong answer to give us. यदि आप उनसे जाकर पूछेंगे कि आप यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करते हैं तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा आपको देने के लिए। But today, if I ask you this question, why do you follow Jesus Christ, what will be your answer? लेकिन आज अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करते हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? If you see on the next slide, I have made it a simple statement saying, we follow Jesus because he has called us to follow him. He has taught us how to follow him and he has told us about the reward we receive in return. यदि हम इसे सरल भाषा में कहें तो वो इस प्रकार होगा कि हम यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमको बुलाया है अपने पीछे चलने के लिए, उसने हमको सिखाया है कि उसके पीछे कैसे चलना है और उसने हमको ये भी बताया है कि उसके पीछे चलने का हमारा इनाम क्या होगा। It's all in the Bible, right? तो ये सब वचन में से है। We follow Jesus because he has called us to follow him. हम यीशु का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमें अपने पीछे बुलाया है। And of course, we know how to follow Jesus Christ by the teachings that he has given to us. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का अनुसरण कैसे करना है क्योंकि वचन हमको सिखाता है इसके बारे में। And he has also promised us the reward of following him. और उसने हमको ये बात प्रॉमिस करी है कि हमें जो इनाम मिलेगा उसका अनुसरण करने के If you read the Gospels, in 22 places, Jesus used the word follow me. यदि आप सुसमाचार को पढ़ेंगे, गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 22 जगह पर यीशु मसीह ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मेरा अनुसरण करो। Out of the 22 times, few times were to call people. It's like one-to-one conversation where he is calling people like Peter or Matthew, and all the other things are like statements that he said when he was preaching. और इन 22 बातों में से कुछ बातें तो ऐसी हैं जहां यीशु मसीह ने सीधे तौर से लोगों से बातचीत करी है कि मेरे पीछे हो लो, जैसा कि मती को या पतरस को डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत करी है। बाकी सब बारे ये एक वाक्य के रूप में इस्तेमाल किया गया है जहां वो अपने अनुयायियों को सिखा रहे थे कि उनका अनुसरण करना कैसे है। So my dear church, today we are going to look few things that will make us to understand the cost that we need to pay when we say that we are a follower of Jesus Christ. और आज हम कुछ बातों को देखेंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि इस बात का क्या मूल है कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। So the first thing that you can see it on the screen, the cost of following Jesus on your profession. और पहली बात जो हम देखेंगे कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का जो मूल है वो मेरे व्यवसाय के ऊपर या मेरी जॉब्स के ऊपर या मेरे काम के ऊपर किस प्रकार का है। My dear church, we all are doing some or other things in our life. प्रिय कलीसिया, हम में से हर एक जन अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। If it is a small kid, that kid is studying to get some good marks. अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं तो वो पढ़ाई कर रहा है ताकि उसके स्कूल में उसके अच्छे मार्क्स आ सकें। The adults, they are working so that they can feed their families, look after their futures. और जो बड़े लोग हैं वो अपना कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं ताकि वो अपने घर में खाने की सामग्री लगा सके, अपने परिवार का पोषण कर सके, अपने भविष्य के बारे में देख सके। So each one of us have a profession, housewives, doctors, nurses, whatever it may be, we all are doing some or other works. तो हम में से हर एक के पास कुछ ना कुछ व्यवसाय है, चाहे वो गृहिणी हो या कोई डॉक्टर हो या लॉयर हो, हर एक के पास कुछ ना कुछ काम है करने के लिए। So how does this,
our profession gets impacted when we say that we follow Jesus Christ. तो जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हमारे व्यवसाय के ऊपर इसका क्या प्रभाव Go to the पड़ता next slide. We see from the life of Peter and Andrew. है? हम पतरस और एंड्रू के जीवन से हम No, सीख सकते we हैं all know this story from Matthew chapter 4, right? और हम मत्ती 4 में से इस कहानी को जानते Jesus हैं went to them when they were fishing, और यीशु मसीह उनके पास जाते हैं जब वो मछली पकड़ रहे थे and Jesus called them saying, "Follow me and I will make you fishers of men." और यीशु मसीह ने उनको बुलाया और कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा You see, they had fishing as their profession. तो उनके पास मछली पकड़ना उनका व्यवसाय था Maybe for generations they were doing that work. और हो सकता है कि पीढ़ियों से वो इस काम को करते हो They would be so expert in their works which they were doing. और हो सकता है कि वो अपने इस काम में बहुत निपुण हो जो वो कर रहे थे But when they got the call from Jesus Christ, as he said, "Follow me," the word of God said, they left their nets and they followed Jesus Christ. लेकिन जब उनके पास यीशु मसीह का ये वचन आया कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो उन्होंने अपने जाल को छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे हो Go लिए to the next slide. We see from the life of James and John. और हम जेम्स और जॉन यूहन्ना के जीवन से हम देखते हैं They were working along with their father. वो अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाते थे They were also fishermen. वो भी मछली पकड़ने वाले थे Jesus went to them. और यीशु उनके पास गए Jesus said, "Follow me." और यीशु ने उनको कहा कि मेरे पीछे हो लो And the scripture says they left their boat and their father and then they followed Jesus और Christ. वचन हमको बताता है कि उन्होंने अपनी नाव को और अपने पिता को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे We हो see लिए from one more person. Go to the next slide from the life of Matthew. और हम मत्ती के जीवन से भी देखते हैं Matthew was a tax collector. मत्ती जो था वो एक चुंगी लेने वाला था During those days, in Roman Empire, it's like a contract that you get to collect tax from people. और उस समय रोमी साम्राज्य के टाइम पर ये ऐसा होता था कि अगर आपको लोगों से चुंगी लेनी है या टैक्स लेना है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए So, some rich individuals, they win this contract by giving lot of money to the government, and in return, they take lot of tax from people and they make profit out of it. तो जो कुछ अमीर लोग होते थे वो गवर्नमेंट से इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लेते थे और उसके लिए उनको बहुत सा धन देना पड़ता था और बदले में वो लोगों से बहुत सा कर वसूल करते थे चुंगी लेते थे ताकि वो अपना मुनाफा कमा सके Bible says Matthew was a tax collector. वचन हमको बताता है कि मती जो था वो एक कर लेने वाला बंदा So था it means he must have spent, we could say he had invested a lot in order to be a tax collector. और हम कह सकते हैं कि उसने बहुत सा धन निवेश किया होगा ताकि वो एक टैक्स कलेक्टर या चुंगी लेने वाला बन But सके Jesus went to him, लेकिन यीशु उसके पास गए said one thing, "Follow me." और यीशु ने उनको केवल एक ही बात कही कि मेरे पीछे हो लो The word of God says Matthew stood from that place and he started following Jesus Christ. और वचन हमको बताता है कि मती ने उसी जगह से अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया Matthew did not think, "Lord, I had invested a lot, let me at least get my principal back, then I will follow you." मती ने इस प्रकार से नहीं कहा या सोचा कि प्रभु मैंने तो बहुत सा धन निवेश किया है मुझे एटलीस्ट मेरा पैसा वापस मिल जाने दो फिर मैं आपके पीछे आऊंगा Matthew left his work and he started following Jesus Christ. मती ने अपने काम को उसी समय छोड़ दिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया What I am trying to say here, मैं यहाँ पर आपसे क्या बात कहने की कोशिश कर does it mean that when you say that you are a follower of Jesus Christ, that you would leave all your work and you will go into full-time ministry? क्या इसका मतलब ये है जब आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे या उसका अनुसरण करेंगे क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने काम को अपने व्यवसाय को छोड़ दें रिजाइन कर दें और फुल टाइम मिनिस्ट्री में हम आ जाएं Does it mean that along with your work you cannot follow Jesus Christ? इसका मतलब ये है कि अपने काम के साथ साथ आप यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर सकते हैं Can you not be a good, faithful servant of Jesus Christ while you are working? क्या आप यीशु मसीह के विश्वास योग्य अनुयायी नहीं हो सकते हैं या अपने काम करने के साथ साथ Obviously not. I didn't mean that. What I mean is, when God calls you, you will, your life will change. Even your profession will change. The way you work will change. मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आपको अपना जॉब या अपना व्यवसाय छोड़ने की जरूरत है मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा आपका व्यवसाय करने का
तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का नजरिया जो है वो बदल You know, जाएगा। after looking at the next person, you will understand this. We will look from the life of Zacchaeus. और अब जब हम अगले व्यक्ति के बारे में बातचीत करेंगे तो आप समझ जाएंगे, हम जक्कई के जीवन से You देखेंगे। know, in Luke chapter 19, verses 1 through 10, we read about his life. लूका उसका 19वां अध्याय 1 से लेकर 10 के बीच में हम इसके बारे में जानते हैं। Zacchaeus was also a tax collector. जक्कई जो था वो भी एक कर लेने वाला बंदा He था। had a desire to see Jesus, उसकी एक मन की इच्छा थी कि वो यीशु मसीह को but देखे। he was a short person, so he climbed on a fig tree so that he can see Jesus from far. लेकिन क्योंकि वो एक छोटा सा व्यक्ति था, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि वो यीशु मसीह को दूर से ही देख ले। But Jesus found him, Jesus called him, Jesus went to his house and had feast with him. लेकिन यीशु ने उसको देखा और यीशु ने उसको बुलाया, वो उसके घर गए और उसके साथ वो दावत पे भी बैठे। And what happened there? और वहां पर क्या हुआ? Zacchaeus stood up and he said, और जो जक्कई था वो वहां पर खड़े होकर उसने बोला, he said, I'm going to donate half of my property. और जक्कई ने इस प्रकार से कहा कि मेरी जो संपत्ति है उसमें से आधा जो है वो मैं दान कर दूंगा। And he said, from whomever I have to whomever I have taxed illegally, I'm going to return to them 4 times. और उसने कहा कि जिन भी लोगों से मैंने धोखे से पैसा लिया है उनको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। Why did this happen to him? और ये क्यों हुआ उसके साथ? Because he started following Jesus Christ. क्योंकि वो यीशु मसीह का अनुसरण करना उसने शुरू कर The दिया था। moment he started to follow Jesus Christ, और जैसे ही उसने यीशु मसीह का पीछा करना शुरू किया, he understood his mistakes, और वो जान गया कि उसने क्या क्या गलतियां की हैं, which he was doing in his work. जो उसने अपने काम में या व्यवसाय में की थी। And he repented and he did something so that the people will be benefited. और उसने इस बात से पश्चाताप किया और उसने ऐसा एक निर्णय लिया जिससे कि लोगों की भलाई हो सके। My dear church, each one of you, all the working professionals, I want to ask you this question. What have you sacrificed in your work to show that you are a follower of Jesus और Christ? प्रिय कलीसिया, मैं आप में से हर एक उस जन से बात करना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं जो कि काम करते हैं, व्यवसाय में हैं, कि आपने अपने काम में, अपने व्यवसाय में उस किस चीज का बलिदान दिया है, ये दिखाने के लिए कि आप यीशु मसीह का अनुसरण When करते your हैं। colleagues are doing unethical works and earning a lot of profits, are you also following them and doing the same? जब आपके सहकर्मी जो आपके साथ हैं, जो गलत कामों से अपने लिए बहुत सा धन इकट्ठा करते हैं, क्या आप भी उनके साझेदार हैं? Do you write fake bills so that you can get a lot of reimbursements? क्या आप गलत रीति से अपने बिल्स को दिखाते हैं ताकि आपको बहुत सा पैसा अपने ऑफिस से मिल सके? Do you write, fake reports or lies in your report so that you will get promotion soon? क्या आप अपनी रिपोर्ट्स में गलत बातों को लिखते हैं या झूठ लिखते हैं ताकि आपको तरक्की और उन्नति मिल सके? If you say that you are a follower of Jesus Christ, it will be visible in your work also. जब आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो ये बात आपके काम में, आपके व्यवसाय में भी दिखेगी। Word of God is filled with verses where God teaches us to be faithful in all that we do. परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा हुआ है जहां पे वो कहता है, परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें हर एक बात में विश्वास योग्य होना So जरूरी है। when you say that you are a follower of Jesus Christ, how is your work culture like? जब आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आपका व्यवसाय का जो एनवायरनमेंट है, आपका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है? A few years ago, my father happened to meet a person who was working in a government office. और कुछ साल पहले मेरे पिता जो है उन्होंने एक व्यक्ति से मिले जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते And he started sharing his testimony about how he got into that job. और वो व्यक्ति जो है वो मेरे पिताजी से अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही बताने लगा कि वो किस प्रकार से उसका जॉब में आया। This person's father was also working in that same department. उस व्यक्ति के जो पिताजी है वो भी उसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। And this department is the easiest way where people can get bribes, to sanction some projects. और ये जो डिपार्टमेंट था यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से लोगों को पैसा खिलाकर देकर अपने लिए कुछ भी काम करवा सकते थे। But this father, being a faithful, believer, he never took bribe from anyone. लेकिन ये जो पिताजी थे, इस लड़के के
जो पिताजी थे, क्योंकि वो एक अच्छे विश्वासी थे, उन्होंने कभी भी किसी से ब्राइब या कोई भी धन नहीं He लिया। saw his colleagues, taking lakhs and lakhs of rupees and enjoying with good cars and good houses, but he remained faithful with whatever he get as a salary. उसने अपने सहकर्मियों को देखा जो कि बहुत सा पैसा लेते थे, धन इकट्ठा करते थे और उनके अच्छे घर थे, अच्छी उनके पास गाड़ियां थी, लेकिन ये जो व्यक्ति था ये अपने कार्य में विश्वास योग्य बना रहा। And when his son was getting younger, he also wanted to enjoy his life. और जब इसका जो बेटा था वो जवान हो रहा था, तो वो भी अपने जीवन में अपने आप को एंजॉय करना And चाहता था। he said that I used to think so bad about my dad that why he is not taking bribes like others do, and let us also enjoy our life. और ये जो लड़का था ये सोचता था, अपने पिता के बारे में बहुत बुरा सोचता था कि मेरे पिता जो हैं वो बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं धन इकट्ठा करते ताकि हम अपने जीवन में आनंद मना सके। But his father never did that. लेकिन उसके पिता ने कभी भी ऐसा नहीं They किया। lived a normal life all through. उन्होंने अपना जीवन जो है एक साधारण जीवन की तरह And व्यतीत the किया। time came for him, this son, to go for this interview. और जब इसके बेटे का वो समय आया कि वो इस इंटरव्यू के लिए जा सके, He sat before the officer who was interviewing him. और वो उस व्यक्ति के सामने बैठा हुआ था जो उसका इंटरव्यू ले रहा था। He was not able to do well in his interview. तो वो अपने जो इंटरव्यू में अच्छे से नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया। But that person, when the interviewer, when he saw the file and when he saw his father's name, he said, I will give you this job. लेकिन वो जो व्यक्ति जो इंटरव्यू ले रहा था, उसने जब उसकी फाइल देखी और उसके पिता का नाम उसने पढ़ा, तो उसने कहा कि मैं ये जॉब तुमको दे दूंगा। Why? Because I know how faithful your father is in the work that he was doing. क्योंकि उसने ये कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी कितना विश्वास योग्य रहे हैं उस काम में जो कि वो करते हैं। And I know that he had taught you that same faithfulness, so if I give you this position, you will be good with that work. और उसने कहा कि मैं जानता हूं कि उन्होंने तुम्हें भी उसी प्रकार विश्वास योग्य होना सिखाया है, और यदि मैं तुम्हें ये जॉब देता हूं तो तुम अपने इस काम को भी विश्वास योग्य करोगे। My dear church, what sacrifice are you doing in your work to show that you are following Jesus Christ? प्रिय कलीसिया, आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में किस प्रकार का बलिदान दे रहे हैं या कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। More we'll go in great detail on this in some other time when we talk on the topic on work, but I want you to understand this thing. Sacrifice something in your work that will reflect that you are a follower of Jesus Christ. और इस बारे में जब हम काम के बारे में बातचीत करेंगे तो और भी हम अच्छे से सीखेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में कुछ चीज़ों का ऐसा बलिदान कीजिए कि लोग जान सके कि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। The next thing, what will be the cost for us? और अगली बात ये है कि हमारे लिए ये मूल किस चीज़ का होगा? The cost of following Jesus on your possessions. यीशु मसीह का अनुसरण करने का मूल्य आपके संपत्ति के ऊपर, आपके जो भी चीजें आपके पास है। In Matthew chapter 19 we read about a young man who came to Jesus Christ. मत्ती 19 में हम एक जवान लड़के के बारे में देखते हैं जो कि बहुत ही धनवान था, वो यीशु मसीह के पास You all know this story. He came to Jesus Christ and he asked him, Lord, what should I do to get eternal life? और आप इस कहानी को जानते हैं कि ये जो धनवान व्यक्ति था ये यीशु मसीह के पास आया और उससे सवाल किया कि प्रभु मैं क्या करूं कि अनंत जीवन मुझको मिल जाए। And Jesus said, you must follow all the commandments. और यीशु ने उसको कहा कि तुम्हें सभी आज्ञाओं को मानना And जरूरी he है। said, I am following all these commandments ever since I was a young boy. और उसने कहा कि मैं सारी आज्ञाओं को तब से मानता आ रहा हूं जब से मैं एक छोटा बालक He asked, what else should I do so that I can be assured that I am getting eternal life? तो उसने फिर से सवाल किया कि मुझे और क्या करना चाहिए कि मुझे अनंत जीवन मिल सके। And Jesus understood his heart and he said, sell all that you have and then follow me. और यीशु मसीह उसके हृदय को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी सारी संपत्ति को बेच दे और फिर मेरे पीछे आ ले। And the word of God says he left Jesus with great sad because he had great wealth. और वचन हमको बताता है कि बहुत ही दुखी मन से वो यीशु मसीह को छोड़कर चला गया क्योंकि वो बहुत धनवान था, उसके पास बहुत सी संपत्ति। Look at this person for a while. आप इस व्यक्ति को एक मिनट लिए देखिए और सोचिए। He's following all the commandments. वो सारे के सारे नियम जो है उनका पालन करता He है। is perfect according to the law. वो परमेश्वर के नियम के अनुसार एक सिद्ध व्यक्ति है। And he had a genuine concern, he had a good question, a valid question, and he even came to the right person, which is Jesus Christ.
और उसके मन में एक गहरी चिंता और एक सही रीति से एक सवाल था कि वो अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकता है, और इसके लिए वो सही व्यक्ति के पास भी आया, यीशु मसीह के पास। But when he got the solution for his question, he was not able to do that. लेकिन जब उसको अपने सवाल का जवाब मिला तो वो उसको पूरा नहीं कर सकता था। You know, why Jesus asked him to sell all his possessions and to follow him? यीशु मसीह ने उसको ये क्यों कहा कि आप अपनी सारी संपत्ति को बेच दो और फिर मेरे पीछे हो लो? You know, if you want, does it mean that when you want to follow Jesus Christ, that you have to empty your bank balance, sell all your properties and be a poor person and then follow Jesus Christ? क्या इसका मतलब ये है कि यदि हमें यीशु मसीह के पीछे होना है, उनका अनुयायी बनना है, तो हमें अपनी सारी धन संपत्ति को बेचकर एकदम अपने आप को कंगाल कर फिर यीशु मसीह का चेला बन सकते हैं? Bible doesn't say that. वचन हमको इस प्रकार से नहीं You know, बताता। it means that we will have to let go the love that we have for the possessions that we have. और इसका मतलब ये है कि हमें अपनी संपत्ति के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको त्यागने को, उसको छोड़ने की You know, जरूरत है। Jesus understood the heart of that young man. He was filled with pride of all the properties that he was holding. यीशु मसीह उस जवान व्यक्ति के हृदय को जानते थे कि वो घमंड से भरा हुआ है उन सब चीजों को लेकर जो उसकी संपत्ति थी। You know, so when he got an option to choose between eternal life or the properties that he has, he chose his properties. तो जब उसके पास ये मौका मिला कि वो चुनाव कर सके एक अनंत जीवन के लिए या अपनी धन संपत्ति के लिए, तो उसने अपनी संपत्ति का चुनाव किया। My dear church, money is not an evil thing. प्रिय कलीसिया, ये आप बात को जानिए कि पैसा जो है वो बुरा नहीं है। You know, 1 Timothy chapter 6 verse 10 says, for the love of money is a root of all kinds of evil. पहला तिमुथियुस 6 और उसकी 10वीं आयत हमें बताती है कि पैसे के प्रेम जो है वो हर प्रकार की बुराई का जड़ है। So money is not evil, but the love you have for money, that is evil. तो जो पैसा है वो अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन उस पैसे के लिए जो प्रेम है वो बुराई है। You know, out of that love, or you can say out of the craziness that people have for money, what all they are doing this generation. और धन के जो प्रति प्रेम है उसको पाने के लिए लोग इस संसार में ना जाने क्या क्या करते हैं। You know, people are working day and night, doing lot of works, you know, having 2 to 3 jobs so that they can earn lot of money, in which they are forgetting about their own health, their own family also. और लोग इस धन को पाने के लिए बहुत सा काम करते हैं, 24 घंटे वो काम करते रहते हैं, 2-2 3-3 जगह पर वो काम करते हैं ताकि वो बहुत सा धन कमा सके और अपने लिए इस धन को एकत्रित कर सके। Matthew chapter 6 verse 21 says, for where your treasure is, there your heart will be also. मत्ती 6:21 हमें बताता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा। You know, when you start to follow Jesus, He will be your treasure. जब आप यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो यीशु मसीह आपका धन, आपकी संपत्ति बन That's जाता what है। it means. When you start to follow Jesus Christ, it will cost on your possession. और इसका मतलब यही है कि जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करने शुरू करेंगे तो इसका मूल जो है वो आपकी धन संपत्ति। You know, you will no longer depend on your bank balance, rather you will depend on the love of God. और यीशु मसीह का अनुसरण करने के बाद आप अपने बैंक बैलेंस पे, अपने पैसा या धन संपत्ति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर Now, डिपेंडेंट होंगे। Philippians chapter 4 verse 19 says, right, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19वीं आयत इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु के महिमा के धन से पूरा कर सकता है। My dear church, Jesus is our treasure when we follow Him. प्रिय कलीसिया, यीशु मसीह हमारा धन, हमारी संपत्ति बन जाता है जब हम उसका अनुसरण That's करते why हैं। Jesus said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be added unto you. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि पहले उसके राज्य की खोज करो और ये सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएंगी। So you cannot say that I'm a follower of Jesus Christ and continue to love money and to be crazy about money. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसके अनुयायी हैं और आप धन के प्रति भी अपना प्रेम जारी रखते You हैं। know, Jesus said, right, no man can serve 2 masters. Either you serve the Lord or serve the
money. तो यीशु मसीह ने इसीलिए कहा था कि कोई भी व्यक्ति दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, या तो आप धन से प्रेम करो या आप मुझसे प्रेम करो। What is your standard when you see possessions? जब आप अपनी धन संपत्ति को देखते हैं तो आपके हृदय में, आपके दिमाग में क्या When you चलता है? open your app in your mobile to check your bank balance, what does go in your mind? जब आप अपने मोबाइल फोन में अपनी ऐप को, बैंक की ऐप को खोलते हैं और अपने पैसे को आप चेक करते हैं तो आपके हृदय में क्या चलती है? When क्या you बातें? get your salary at the end of the month, what thought goes into your mind? जब आपको महीने के अंत में अपनी सैलरी मिलती है तो आपके हृदय में, आपके मन में किस प्रकार की जो सोच है वो होती Do है? you think that I'm getting so much of salary, so my life is secured? क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मेरा जो जीवन है वो सुरक्षित है? Or do you think that I follow Jesus Christ, so all my needs will be fulfilled according to his riches? या आप इस बारे में सोचते हैं कि मैं तो यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं और मेरी सारी जरूरतों को वो ही पूरा करता है? There is a very famous hymn sung by a lady called Fanny Crosby, and she said like this: "Take the whole world, but give me Jesus." और फैनी क्रॉसबी जो है उनका एक बहुत ही मशहूर गीत है जिसमें वो कहती है कि ये संसार सारा ले लो लेकिन यीशु मुझे दे दो, Because he is our true possession. क्योंकि वो हमारी, वाकई में हमारी धन और संपत्ति So है। when you say that I am a follower of Jesus Christ, your true treasure will be Jesus, not all that you have earned or your parents have given to you. You will have no attachment to it. तो जब आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आपकी जो सच्ची धन संपत्ति है वो यीशु मसीह है, ना कि वो धन संपत्ति जो आपने कमाई है या आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है। The third thing, let's see on the screen, the cost of following Jesus on your perception. और तीसरी बात जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह को का अनुसरण करने का जो मूल है वो हमारे नजरिए या हमारी सोच के ऊपर क्या पड़ता है। You know, we have different thought process. As believer, what do we think? Even that also come under effect when you start to follow Jesus Christ. और विश्वासी होने के नाते हमारी बहुत अलग अलग सोच और धारणाएं हैं जिनको हम मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह के अनुयायी बन जाते हैं तो हमारी सोच और हमारे नजरिए के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। Today I especially want to talk on our perception or our thought process when we think about following Jesus Christ. और आज मैं खास तौर से इसी विषय के ऊपर बातचीत करना चाहता हूं कि हमारा सोचने का नजरिया या हमारा देखने का नजरिया, कि जब हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं। So what are the wrong thoughts or what are the wrong perception that we have when we say that we follow Jesus Christ? तो गलत धारणाएं क्या है जब हम ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते Open हैं? your Bibles to Luke chapter 9. आप अपने वचन को खोलिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। Yeah, Luke chapter 9 verses 57 to 62. उसमें हम 57 से लेके 62, The 57 से लेके The 62। first wrong perception that we have is that we think that our life will be easy following Jesus Christ. और जो पहली गलत धारणा जो हमारे मन में होती है ये सोच कर कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं वो ये है कि हमारा जीवन जो है आसान बन जाएगा। Here I just want to take a pause and I want to talk about the situation the churches go through in our nation in this time. और यहाँ पर मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपसे ये बातचीत करने के लिए कि जो कलीसियाएं आज के समय में हमारे देश में कलीसियाएं किस तरह से अपने आप का गुजारा कर रही हैं। We find handful of churches that talk the word of God, that preach the word of God. और हम जानते हैं कि बहुत ही कम कलीसियाएं हैं जो कि परमेश्वर का वचन उसी रीति से प्रचार करती हैं जैसा कि वहां पर। No, we find very less servants of God, those who are faithful in preaching the complete revelation of God. और हम देखते हैं कि बहुत ही कम प्रचारक है जो कि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्यता से वो प्रचार करते हैं। Everyone is leading the people towards prosperity gospel. और हर कोई जो है वो लोगों को वचन के द्वारा कैसे धनवान बनना है, कैसे आशीषों को पाना है, इसके बारे में प्रचार करते हैं। You come to our church, you will get good cars. You come to our church, you will be, you will get job in foreign. Lot of this, prosperity teachings that they give to people, and they are luring them towards eternal fire. और वो इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि आप हमारी कलीसिया में आइए, आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिलेगा, और इस प्रकार के धारणाएं, इस प्रकार की बातों को बताकर वो लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर लेके जा रहे हैं। It's against the Bible, my dear church.
you follow Jesus not to be rich. You follow Jesus so that he can give you eternal life. प्रिय कलीसिया, ये जो बातें हैं ये वचन के खिलाफ है, क्योंकि आप यीशु मसीह का अनुसरण इसीलिए नहीं करते हैं कि आप धनवान बन जाएं। आप यीशु मसीह का अनुसरण इसलिए करते हैं ताकि आपको अनंत जीवन मिले। I always say this, and it might sound wrong, but let me say this. In order to be rich, you don't need Jesus. But if you want to have eternal life, you need Jesus. और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, हो सकता है ये गलत भी आपको लगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की जरूरत है। See the richest people in our country. हमारे देश में जो बहुत ही धनवान लोग हैं, आप उनको देख लीजिए। Do they follow Jesus Christ? क्या वो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं? But still they are rich, right? लेकिन फिर भी वो धनवान है। So that proves that, to be rich, you don't need Jesus. But if you want your soul to be saved, if you want redemption from your sins, and if you want eternal life, you need Jesus Christ. तो आप देख सकते हैं कि धनवान होने के लिए आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बचाई जाए, आपको पापों से मुक्ति मिल सके और आप अनंत जीवन को पा सके, तो आपको यीशु मसीह की But the जरूरत word है। of God says he gives, he blesses with the abundance of blessing that we saw 2 weeks ago also, right? When we follow Jesus Christ, he will bless us, my dear church. He will provide all our needs. But you don't follow Jesus just to get those लेकिन blessings. वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह हमको बहुतायत से आशीषें भी देते हैं। जब हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो वो हमको अपनी आशीषों से भी भर देता है, लेकिन हमें धनवान होने के लिए यीशु मसीह के पीछे आने की जरूरत नहीं। This man, if you read chapter 9 verse 57, a man came to Jesus Christ and he said, Lord, I will follow you wherever you go. लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी जो 57 आयत है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और उनसे कहता है कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, जहां कहीं भी आप जाएंगे मैं भी आपके पीछे So चलूंगा। this man took the initiative of following Jesus Christ. तो इस व्यक्ति ने इस बात की पहल की कि वो यीशु मसीह के पीछे हो। Jesus did not call him to follow, but he went to Jesus and he said, Lord, I will follow you wherever you go. तो यीशु मसीह ने इसको अपने पास नहीं बुलाया, लेकिन इसने स्वयं यीशु मसीह के पास जाकर बोला कि मैं आपके पीछे जाऊंगा, जहां भी आप जाएंगे मैं आपके पीछे जाऊंगा। What was the response of Jesus to him? लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. तो यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के पास तो खो होती है और आकाश के जो पक्षी हैं उनके पास भी घोंसले हैं, लेकिन मनुष्य का जो पुत्र है उसके पास सर रखने की जगह नहीं है। Jesus understood the heart of this man. और यीशु जो था वो इस व्यक्ति के हृदय को जानता था। Jesus being a prominent figure of those days, thousands and thousands of people are following him everywhere he is going. और यीशु अपने समय में एक बहुत ही विशेष व्यक्ति था और बहुत से लोग हजारों की संख्या में उसके पीछे चलते थे। He is doing miracle after miracle. He is feeding people out of his miracles. So this man thought, let me just follow him and I will have an easy life. और यीशु जो है बहुत से चमत्कार कर रहे थे और लोगों को बहुत चमत्कार के द्वारा खाना और भोजन खिला रहे थे। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि मैं यीशु मसीह के पीछे हो लेता हूँ, उनका अनुसरण करने शुरू कर देता हूँ, तो मेरा जीवन जो है वो बहुत ही आसान बन जाएगा। He thought, I don't want to do work anymore. I will just follow him. He will be doing miracles. I will be eating those bread and my life is sorted. तो उसने कहा कि मुझे अब बहुत ही मेहनत से काम करने की जरूरत नहीं है, मैं यीशु मसीह के पीछे हो लेता हूँ। यीशु मसीह चमत्कार करेंगे और स्वर्ग की रोटी मुझे देंगे और मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं। He thought, Jesus must be welcomed by people, the richest people of the cities, so I can enjoy those beds the rich people sleep. तो उसने सोचा था कि यीशु मसीह क्योंकि वो इतने विशेष व्यक्ति हैं, इस जो राज्य के जो धनवान व्यक्ति हैं वो यीशु मसीह को बुलाएंगे, अपने घर में बुलाएंगे, तो मैं उनके साथ रहूंगा, तो मुझे भी बहुत अच्छी जगह मिलेगी रहने के लिए, सोने के लिए। But Jesus said, foxes have dens and birds have nests to stay, but the Son of Man has no place to lay his head also. लेकिन यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों की तो खो होती है और जो आकाश के पक्षी हैं वो भी अपने घोंसले में रहते हैं, लेकिन मनुष्य के पास अपना सर छिपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। Why do you follow Jesus Christ, my dear church? आप यीशु मसीह का अनुसरण क्यों करते हैं प्रिय कलीसिया? Do you follow so that your life will be easier? क्या आप इसीलिए उसका अनुसरण करते हैं कि आपका जीवन आसान बन जाए? Do you had those prosperity preachers who said that come to the church and your bank balance will be 7 digits, 8 digits? Is it that
reason for which you follow Jesus Christ? क्या आप इसीलिए यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसे प्रचारकों को सुना है जिन्होंने कहा है कि यीशु मसीह को अपना लो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी? You know, as I said earlier, these days in our country, some weird teachings have come. They are saying, if you believe in Jesus Christ, you will not die also. आजकल हमारे देश में भी बहुत ही अजीबो गरीब शिक्षाएं यीशु मसीह के बारे में आने लग गई हैं और लोग इस प्रकार से भी प्रचार करते हैं कि जब आप इस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेंगे तो आप मरेंगे भी नहीं। Literally, you will not die, you will live. Like if you plan to stay for 300 years, you can live for 300 years. I am not making it up. It's online. You can go and check. This is the type of preaching that they are giving to people. और वाकई में ही इसी प्रकार से वो लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं, ये बताकर कि यदि आप एक लंबी आयु और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, चाहे आप 300 साल तक भी जीना चाहते हैं, तो आप जी सकते हैं यदि आप यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो। That's not the reason for you to follow Jesus Christ. लेकिन ये कोई कारण नहीं है कि हम यीशु मसीह के पीछे हो If you are following Jesus Christ, thinking that by following Him, my life will be easy, my dear church, you are being cheated or you are cheating yourself. और प्रिय कलीसिया, यदि आप इस सोच से यीशु मसीह के पीछे आते हैं कि आपका जीवन जो है आसान बन जाएगा, तो या तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं या आप दुनिया को धोखा दे रहे हैं। My dear church, this is not the reason for you to follow Jesus ये Christ. कोई कारण नहीं है कि आप यीशु मसीह का अनुसरण करें। Does that mean that our life will be always filled with burdens, always filled with difficulties? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमेशा परेशानियां और बोझ ही बना रहेगा? That is also not true. वो भी सही नहीं है। But the thing that Jesus wants us to understand here is that though in sickness or in health, in rich or in poor, we will follow Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह हमें यहाँ पर एक बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम अमीरी में हो या गरीबी में हो, चाहे हम अच्छी सेहत में हो या हम बीमारी में हो, हम हमेशा यीशु मसीह का अनुसरण करेंगे। That's what Paul also taught, right? और पौलुस ने भी इसी प्रकार सोचा। He teached the church. He was writing to the church and he said, in all these trials and temptations, nothing can separate me from the love of Christ that I have for Him. और पौलुस जब कलीसिया को शिक्षा दे रहा था तो उसने कहा कि इन सारे प्रलोभनों में, इन सारी बातों में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मुझे प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सके। After this person, you read verse 59 and 60, you see Jesus is approaching a person now. और इसकी जो अगली आयतें आप देखेंगे 59 और 60, उसमें आप देखेंगे कि यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास जाते हैं। He is going and he is asking that person to follow him. और यहाँ पर यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाकर उसको बोलते हैं कि मेरे पीछे हो ले। And what was his response? और उसका जवाब क्या था? He said, Lord, first let me go and bury my father. और उसने कहा, प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को दफना दूं। What a faithful man, right? और यहाँ पे देखते हैं कि कितना विश्वास योग्य व्यक्ति है। His father is dead, but he is here listening to Jesus. उसके पिता की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो यहाँ पर यीशु मसीह का वचन सुन रहा है। Is it true? क्या ये सच है? No. नहीं। His father is alive. उसके पिता जो हैं वो जीवित हैं। He must be so healthy. वो हो सकता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में हो। Maybe he has another 25-30 years to live. हो सकता है उसके पास 20-25 साल और हो जीने के लिए। But what does it mean when he says that let me bury my father, then I will come and follow you? तो उसका ये कहने का क्या मतलब है कि पहले मुझे अपने पिता को दफना लेने दो, फिर मैं आके आपके पीछे हो It लूंगा। means once his father is no more, he will get all the possessions, he will get his properties. He is saying that, Lord, let me settle down in my life first, then I will come and follow you. उसका कहने का मतलब ये है कि जब मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तब मैं आने की बात कर रहा हूं, तब मुझे सारी धन संपत्ति मिल जाएगी, मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, तब मैं आके आपके पीछे आऊंगा। This man who received the invitation from God to follow him had his priorities in a wrong place. लेकिन ये जो व्यक्ति था जिसको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा निमंत्रण मिला कि वो उसके पीछे हो ले, उसकी जो इच्छाएं थी वो किसी गलत जगह पर। Many of us are like this, my dear church. हम में से बहुत हैं जो इस प्रकार के हैं। You have directly received the call from Jesus, but still you are lingering. You are thinking, let me do so and so things first, then I will come and follow you, my Lord. आपको प्रभु यीशु मसीह से बुलावा सीधे तौर से मिला है, लेकिन फिर भी आप उस डिसीजन को लेने में हिचकिचा रहे हैं या उसको आप टरका रहे हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में पहले ये सारे काम कर लूं, फिर मैं यीशु मसीह के No, पीछे as you होऊंगा। know that now Ethan is in our life and we have dedicated him for the service of
of the Lord. और आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे जीवन में ईथन आया है और हमने उसको प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिया So है। I was talking to our nieces the other day, and I was telling her that, I will send him to Bible college, I will teach him in the way of the Lord, and he will grow to be a servant of God. तो मैं अपने रिश्तेदार से बात कर रहा था कि मैं अपने बेटे को एक बाइबल कॉलेज में भेजूंगा, मैं उसको प्रभु के वचन में से सिखाऊंगा ताकि वो प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो सके। This young girl, she told me, Uncle, let him at least enjoy his youth days, let him enjoy his young days, and later let him come to the service of the Lord. और जो मेरी भांजी है जो कि एक छोटी लड़की है, उसने कहा कि अंकल पहले आप इसको बड़ा तो हो लेने दीजिए, उसको अपने जीवन में कुछ आनंद और मस्ती तो कर लेने दीजिए, फिर आप उसको परमेश्वर के रास्ते पर लेकर आइए। Many of us think that, following Jesus Christ or to be faithful in following him, let me do that after I enjoy my life. Let me enjoy everything that I can enjoy, and then I will come and follow Jesus. और हम में से बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं कि यीशु मसीह के पीछे आने का मतलब या यीशु मसीह का अनुसरण करने का मतलब है पहले मैं अपने जीवन के सारे कार्यों को, सभी कामों को कर लूं, अपने जीवन को आनंद से बिता लूं, अपने अच्छे से सेटल हो जाऊं, उसके बाद मैं यीशु मसीह के पीछे Let me prove to this world how capable I am, then I will come and follow Jesus मुझे इस Christ. संसार को ये विश्वास दिला लेने दो कि मुझ में क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूं, उसके बाद मैं यीशु मसीह के पीछे My dear आऊंगा। church, this is a wrong perception that we need to change. और ये गलत सोच और गलत धारणा है जो कि हमें बदलनी है। Like Peter, like James, like John, like Matthew, the moment you receive the call of the Lord, surrender your life to him. और हम चेलों की तरह देखते हैं कि जैसे पतरस ने, मती ने, जैसे ही उनको परमेश्वर का वचन मिला, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। And after that, one more person came to Jesus Christ. और उसके बाद एक और व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। He is coming and he is saying, Lord, I will follow you, but first let me go back and say goodbye to my family. तो इसकी 61वीं आयत में वो बोलता है, हे प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि घर वालों से विदा होकर जाऊं। What does Jesus reply to him? और यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? No one who puts a hand on the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. 62वीं आयत कहती है, परंतु यीशु ने उससे कहा, कोई भी व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रखने के पश्चात पीछे मुड़कर देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। You cannot take a break from following Jesus Christ. यीशु मसीह का अनुसरण करने से आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं। You cannot say that I'm going through a rough phase of my life, I'm going through a lot of things that I'm not able to handle, so let me unfollow Jesus Christ, and once things are back to normal, I will come and follow him. आप इस प्रकार से नहीं सोच सकते या कह सकते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां या बहुत सी परेशानियां हैं, मैं बहुत ही प्रॉब्लम्स में से होके जा रहा हूं, तो कुछ समय के लिए मैं यीशु मसीह का अनुसरण करना या उनके पीछे चलना छोड़ देता हूं, इन सारी परेशानियों को मैं निपटा लेता हूं और फिर मैं दोबारा से यीशु मसीह के पीछे आ जाऊंगा। The request of this person is so genuine, right? हो सकता है कि ये जो व्यक्ति कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा हो। He is saying that let me just go and say goodbye to my family. I will come back. वो कह रहा है कि जब मुझे जाकर अपने परिवार वालों से विदा ले लेने दो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। He is not saying that let me bury my father, then I will come. He is saying let me just go. Let me just go and say goodbye to them, and I will be back. वो दूसरे व्यक्ति की तरह नहीं कह रहा कि मैं अपने पिता को पहले दफना लेता हूं फिर मैं आऊंगा। वो केवल इतना ही कह रहा है कि मैं जाकर अपने परिवार से विदा होकर लेके आता हूं। It shows how attached he was towards his family. ये दर्शाता है कि वो अपने परिवार वालों से कितना जुड़ा हुआ था। He will not be a good follower then, my dear church. तो वो यीशु मसीह का एक अच्छा अनुयायी नहीं बन सकता। When he goes to his family and when he is explaining his to parents that I'm going to follow Jesus Christ, तो जब वो अपने परिवार वालों के पास जाकर इस बात को बताता है या बताएगा कि वो यीशु मसीह के पीछे जाने वाला है, will they not try to stop him? क्या वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? Will they not say, beta, Jesus though he is traveling here and there, we want to see you again and again. Mummy makes lot of good food. To whom we will feed now? You be here, beta. Don't follow Jesus Christ. परिवार वाले अलग अलग कारण बताकर उस बेटे को रोकने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह तो यहाँ वहाँ यात्रा करते रहेंगे, हम तुम्हें कब देखेंगे, इतनी दूर चले जाओगे, आपकी मम्मी जो है इतना अच्छा खाना बनाती हैं, वो किसके लिए बनाएंगी?
You know, that's why Jesus said, in my name, if any of you have left your father, mother, brother, sister, or any relatives, you will be rewarded. I mean, you will have, you will have in multifold. और यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मेरी खातिर यदि किसी ने अपने परिवार को, अपने माता को, पिता को, भाई बहनों को छोड़ा है या त्यागा है, उनका जो रिवॉर्ड है, उनका जो इनाम है, वो स्वर्ग में बहुत गुना होगा. It doesn't mean that when you want to follow Jesus Christ, you have to hate your family members. इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो आपको अपने परिवार वालों से नफरत करने की But जरूरत है. in your priority level, Jesus comes above your father and mother. Jesus comes above your siblings or your children. लेकिन प्राथमिकता के तौर पर यीशु मसीह आपके परिवार से, आपके माता पिता से, आपके भाई बहनों से ऊपर आते हैं. You know, that's why Jesus used this example of a farmer who is plowing the field. और इसीलिए यीशु मसीह ने इस प्रकार का उदाहरण दिया उस फार्मर को लेकर या उस किसान को लेकर जो कि अपने खेत में हल चला रहा You है. know, how many of you seen a farmer plowing his field? आप लोग ऐसे कितने लोगों ने देखा है एक किसान को हल चलाते हुए? How many of you have seen? Just raise your hands. How concentrated he would be in his work. वो अपने काम करने में कितना व्यस्त रहता है और कितना ध्यान से वो अपने काम You know, को करता once है. he has leveled the ground, he has to make a line, right, to sow the seeds. जब उसने अपने जो भूमि है उसको उसने समतल कर लिया था और उसके बाद वो एक रेखा बनाता है जिसके अंदर वो बीज को बो सके. You go and see, it will be such a straight line with such good precision that we feel like they have, marked with some machines and they have done it. यदि आप जाकर देखेंगे कि उसकी वो जो रेखा उसने बनाई है वो कितनी सीधी है और इतना उसके बीच में जो गैप है वो कितना सही है, आपको लगेगा कि किसी मशीन को यूज करके उन्होंने ये रेखा बनाई But this है. farmer did it with his ox and himself only. लेकिन ये जो किसान था उसने खुद स्वयं अपनी बैल के साथ मिलकर ये रेखाएं बनाई Why? हैं. Because he was concentrated on his work. He was just looking forward and he was doing his work. वो इसीलिए था क्योंकि वो अपने काम को बहुत ध्यान से कर रहा था. वो केवल सामने की ओर देखकर अपने हल को चला रहा We may not understand this example, so let's come back to our, a kind of example that we all can understand. और हो सकता है हम शायद इस उदाहरण को अच्छी तरह से ना समझे. हम किसी और उदाहरण के बारे में How बात many करते of you drive cars? हैं. आप में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं? You try today. Don't try. When you drive car, just try to turn back for a few seconds. Will you be able to drive still straight? आप इस बात को सोचिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और उसमें आप पीछे मुड़ कर देख रहे हैं. गाड़ी आपकी सामने चल रही है लेकिन आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं. क्या आप अपनी गाड़ी सीधा चला सकते हैं? No, right? You will be diverted either right or left. और हो सकता है आपकी गाड़ी या तो दाएं या बाएं की तरफ को चलने लगे. That's what Jesus meant when he said, no one who puts the hand on the plow and turns back is not fit for the kingdom of God. और इसीलिए यीशु इस प्रकार से कहते हैं कि हर कोई जो कि हल के ऊपर अपना हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है तो वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है. It's not only about our family, my dear church. ये केवल हमारे परिवार के बारे में नहीं है. Maybe you have a hobby that you just want to cling on even after following Jesus Christ. और हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो, आप किसी चीज को पसंद करते हो और उसको आप पकड़ के रहना चाहते हो यीशु मसीह के पीछे. Now, let me make it clear. Anything that comes above God is a hindrance for you in following Jesus और Christ. मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी बात जो यीशु मसीह के ऊपर आती है वो आपको यीशु मसीह का अनुसरण करने में बाधा So डालती है. these are some perceptions that we have in our mind which are wrong, that we have to remove in order for us to follow Jesus Christ in the way that he wanted us to follow. तो ये कुछ धारणाएं हैं, ये कुछ विचारधाराएं हैं जो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में होती हैं जो कि गलत है, जिनको हमें हटानी है ताकि हम यीशु मसीह का अनुसरण कर सके उसी रीति से जैसा कि वो चाहता है. When you follow Jesus Christ, it should be reflected in your works. जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो ये आपके काम में, आपके व्यवसाय में दिखना चाहिए. When you follow Jesus Christ, your love from the money that you have should be moved towards him. जब आप यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो आपका प्रेम जो आपके धन, आपकी संपत्ति के तरफ है वो वहां से हटकर यीशु मसीह की तरफ होना And चाहिए. you don't follow Jesus Christ because you think that when I follow him, I will have a easy life. और आप यीशु मसीह का अनुसरण इसीलिए नहीं करते हैं इस सोचकर कि यीशु मसीह का अनुसरण करने से आपका जीवन आसान बन जाएगा. You don't follow Jesus Christ after achieving all the desires of your hearts. आप
यीशु मसीह का अनुसरण उन सब बातों को सम्मिलित करने से, अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करने से, लाइफ में सेटल होने से, इसके बाद आप यीशु मसीह का अनुसरण नहीं करते हैं। And you cannot take a break from following Jesus Christ. और यीशु मसीह का अनुसरण करने से आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं बीच में। You cannot, put God under some other thing. आप यीशु मसीह को या परमेश्वर को किसी और चीज के नीचे नहीं ला सकते हैं। He has to be above everything. उसको हर एक चीज के ऊपर प्राथमिकता होनी Let चाहिए। Jesus be the master and let Jesus be the Lord of your life. होने दीजिए कि आपके जीवन का जो प्रभु है, आपके जीवन का जो मास्टर है, वो यीशु मसीह है। Timothy Keller, a great servant of God who passed away recently, he said like this, Jesus says, I want you to follow me so fully, so intentionally, and so enduringly that all other attachments in your life look weak by comparison. तो टिमोथी केलर जो है, जो कि परमेश्वर के दास थे, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उन्होंने इस प्रकार कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे इस प्रकार से अनुसरण करें, यीशु मसीह का इस प्रकार से अनुसरण करें जो कि पूरी भरपूरी से हो, पूरे जोश में हो और पूरी सहनशीलता के साथ हो, ताकि आपके जीवन की बाकी सारी चीजें इसके सामने फीकी पड़ जाएं। Let's all stand in God's presence. आइए हम सब खड़े हो जाएं। As we are